हरे कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद 21वें अध्याय, जिसका शीर्षक है स्वयंभुव मनु और कर्दम मुनि के बीच में बातचीत। और उसके 31वें श्लोक तक हमने कल चर्चा की और यहीं से हम आगे बढ़ाएंगे आज 32वें श्लोक से। शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतावदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल हमने चर्चा की श्लोक क्रमांक 31 तक, जहां हमने देखा कि भगवान कहते हैं मैत्रेय मुनि से, कर्दम मुनि से, कि showing compassion to all living entities you will attain self realization, giving assurance of safety to all you will perceive your own self as well as all the universes in me and myself in you। जो हमने कल बहुत विस्तृत रूप से इस श्लोक पर चर्चा की थी कि इस प्रकार से लोग भगवान के अस्तित्व को एक देववाद या बहुदेववाद या मोनोथीज्म द्वैतवाद के रूप से देखते हैं, और शास्त्र हमें किस प्रकार बताते हैं कि बहुदेववाद या अद्वैतवाद दोनों भी सही नहीं है। हम जब अपने आप को इस भौतिक सृष्टि, उसकी व्यापकता और अपने आप को उसके सामने नगण्य रूप से देखते हैं, और फिर भी हम जब देखते हैं कि भगवान हम सभी के साथ में हैं, सुहृद सर्वभूतानाम, तब देन दैट रियलाइजेशन ऑफ कृष्णा इज कंप्लीट। हमने देखा किस प्रकार से कि एक भक्त जो है वो इतना शक्तिशाली है कि भगवान को वो किसी को भी दे सकता है अपने हाथ में, ये ले लो, ये है कृष्ण। कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दीते पार, तुम्हार शक्ति आछे, आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली, ढाई तव पाछे पाछे। फिर हमने 3 प्रकार के वैष्णवों के बारे में चर्चा की, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी कौन कौन है। और हमने देखा किस प्रकार से भगवान का नाम ये एकमात्र कार्य है जो एक जीव कलयुग में कर सकता है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के 14वें श्लोक में, आपन संस्कृतिम घोराम यन्नाम विवशो गृणन सद्यो ततः सद्यो विमुच्येत यद बिभेति स्वयं भयम। कि अगर कोई भगवान के नाम का जप करता है विवश है, नॉट इवन नोइंगली कि वो कर रहा है, समहाउ ही डज, सद्यो तुरंत ही वो क्या पाता है, मुक्ति पाता है। यद बिभेति स्वयं भयम, ये भगवान के नाम की महिमा है। और इस पूरे अध्याय में हम देख रहे हैं कि इस प्रकार से भक्त की चाहे जो कुछ भी इच्छा हो,
जब भगवान देखते हैं कि उस इच्छा से उसकी आध्यात्मिक प्रगति में कोई बाधा नहीं है, तो अपने भक्त की हर इच्छा को पूरा करने के लिए पूरी तरह से सुसज्ज रहते हैं। फिर हमने देखा किस प्रकार एक गृहस्थ और एक सन्यासी दोनों का कर्तव्य एक ही है। क्या है? किसी प्रकार से हर जीव के मुख पर भगवान का नाम लाया जाए। और अंत में हमने देखा था कि किस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति कहता है कि जीव और भगवान एक हैं, तो वो एकत्व किस स्थिति पर है? एकत्व इज नॉट अबाउट मी बिकमिंग गॉड, एकत्व इज अबाउट मी बिकमिंग सर्वेंट एंड मी बिकमिंग वन इन द इंटरेस्ट ऑफ द लॉर्ड। भगवान की इच्छा को पूरा करने के लिए जब मैं अपनी इच्छाओं को मोड़ता हूं, तो वो एकत्व है। हमने देखा था एक सुंदर उदाहरण के साथ ही कि किस प्रकार से बच्चा अगर बड़ा हो जाए और पिताजी के साथ झगड़ा करने लगे सिग्नेटरी राइट्स के लिए चेक के ऊपर, पिताजी खुश नहीं होंगे। उसके विपरीत अगर बच्चा बोलेगा पिताजी मैं क्या करूं आपकी स्टेट में, हाउ कैन आई सर्व यू सो दैट वी कैन मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, पिताजी सही में खुश होंगे। यस, सो लिविंग एंटिटी बिकमिंग वन विद गॉड इज लाइक आस्किंग फॉर प्रॉपर्टी राइट्स, and living entity wanting to serve Krishna as a devotee is like praying to God, oh my dear Lord, please engage me in your service। और यही हम करते हैं जब हम कहते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक क्रमांक 32। सहाहं स्वां शकलया त्वद्वीर्येण महामुने तव क्षेत्रे देवहूत्यां प्रणिष्ये तत्त्वसंहिताम्। O great sage, I shall manifest my own plenary portion through your wife Devahuti, along with your 9 daughters, and I shall instruct her in the system of philosophy that deals with ultimate principles or categories। जब भगवान कहते हैं अरे तुमसे केवल 9 पुत्रियां ही नहीं होंगी, एक पुत्र भी होगा, और वो पुत्र कौन होगा? वो मैं स्वयं होऊंगा, मेरा एक अंश होगा, और आपके वीर्य से मेरा जन्म होगा, और उसके बाद मैं आपकी पत्नी को सांख्य फिलॉसफी या सांख्य तत्व ज्ञान में क्या करूंगा? निर्देश दूंगा। सो कर्दम मुनि इज सो वेरी डियर टू कृष्णा कि भगवान विष्णु स्वयं कहते अरे तुम्हारे वीर्य से मैं तुम्हारी पत्नी के अंदर गर्भस्थ होऊंगा, यू विल बिकम माय फादर। कर्दम मुनि को कहते हैं क्या कह रहे हो? अरे यू विल बिकम माय फादर। दिस इज द रिजल्ट ऑफ कमिंग टू कृष्णा। कर्दम मुनि ने केवल एक पत्नी की इच्छा की थी, लेकिन उसकी प्राप्ति के लिए भगवान की पूर्ण हृदय से सेवा की थी। तो उसका रिजल्ट क्या आया? अरे तुमको पत्नी नहीं मिलेगी, 9 कन्याएं होंगी, 10वां मैं खुद आऊंगा। यस, सो जब भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। यस, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अंग्रेजी में कहावत है, अगर हिंदी में ही कहना है कि अगर भगवान हमें कुछ देना चाहते हैं तो आप अपने 2 हाथों में क्या समेट सकते हो? कितनी औकात है समेटने की, अगर भगवान सही में कुछ देना चाहते हैं? और अगर भगवान सब कुछ तुमसे वापस लेना चाहते हैं तो तुम अपने दोनों हाथों से कितना पकड़ के रख सकते हो? वी आर अल्टीमेटली इनसिग्निफिकेंट इन फ्रंट ऑफ कृष्णा, and everything is happening because of mercy and plans of Krishna. So devotee means one whose plans are in tandem or in sync with the plans of Krishna. Who's a devotee? तो डिवोटी अर्थात जो भगवान जिस प्रकार से हमें अपने जीवन में चलाना चाहें उस तरीके से जब चलने के लिए जीव तैयार है, तब वह भक्त बनता है। जैसे हम भगवत गीता में भी देखते हैं, भगवत गीता में पहले अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है, मैं युद्ध क्यों करूं? वही अंत में वो कहते हैं अरे जो आप कहेंगे मैं करूंगा। तो आप युद्ध करेंगे, करने के लिए बोलेंगे, मैं युद्ध करूंगा, जो आप बोलेंगे वो करेंगे। सो दिस इज अ डिवोटी।
He has no independent plans. Whatever Krishna has in plan for him, that is what he does. Yes, he never plans for himself. A devotee always plans to distribute the message of Krishna to everyone. He does not have any plans for himself. Krishna plans for him. And when Krishna plans, it is always perfect. When we plan, things can go astray. क्योंकि हम देखते हैं अंग्रेजी में कहावत है, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस. तो हम चाहते हैं ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो, ऐसे करके हम सोचते सोचते ख्याली पुलाव लगाते लगाते अपनी जिंदगी को कटते रहते हैं, लेकिन भगवान जानते हैं ऊपर से क्या चक्कर चल रहा है. सो रादर देन वी प्लानिंग एंड गॉड डिस्पोजिंग, हम कुछ प्लान करें और भगवान उसको ठुकरा दे, उससे अच्छा है भगवान को ही प्लान करने दो हमारे जीवन के बारे में. वो जो आप बोलेंगे वो करेंगे. एंड दैट इज द बेस्ट वे. करदम मुनि इज नो लूजर. करदम मुनि कहीं भी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति में भी कहीं भी हार नहीं रहे. तो भगवान यहाँ बताते हैं कि प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं कि किस प्रकार से भगवान के दो अलग अलग अंश हैं. हम भी भगवान के अंश हैं, जीव है कि नहीं. ममई अंशा जीवलोके जीव भूता सनातना, भगवान कहते हैं भगवत गीता में, हम भी भगवान के अंश हैं. कि लेकिन क्या हम भगवान हैं? नहीं. भगवान के दो प्रकार के अंश हैं. एक है स्व अंश और दूसरा है विभिन्न अंश. सो स्व अंश अर्थात भगवान के विष्णु एक्सपेंशंस. सो विष्णु तत्वों में जितने सारे भगवान विष्णु के अवतार आते हैं वो सारे भगवान के स्व अंश, निज अंश. और उससे दूसरा है विभिन्न अंश. दे आर ऑलवेज मेंट टू सर्व मी. दे विल नेवर बिकम वन विथ मी. दे आर ऑलरेडी विभिन्न. यस. तो उनका कार्य रखा हुआ है. तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि देखिए, वेरी सिंपल वे वी कैन अंडरस्टैंड. इट्स अ वेरी not a very nice example, but still we can relate to it. एक व्यक्ति जब घर में रहता है, उसके घर में उसकी पत्नी भी रहती है, और पत्नी रहती है तो पत्नी के साथ में वो घर में रहता है, बच्चे होते हैं, बच्चे बड़े होते हैं. उस घर में काम वाली बाई भी आती है. पत्नी भी स्त्री है, काम वाली बाई भी स्त्री है, लेकिन वो पुरुष दोनों के साथ में नहीं रहता. काम वाली बाई हमेशा घर में आती है, अपना काम करती है, चली जाती है. हालांकि दोनों स्त्रियां हैं, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है. यस. बट जो काम वाली बाई है उसका कार्य है आना, 2-4 घंटे या 1 घंटा जो भी है सेवा करना, बाद में अपने घर में चली जाएगी. लेकिन पत्नी जो है वो हमेशा 24 घंटे उसी घर में रहेगी. यस. इट्स नॉट अ वेरी परफेक्ट एग्जाम्पल, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. उसी प्रकार से स्व अंश और विभिन्न अंश, विष्णु तत्व सारे स्व अंश हैं. सो वो हमेशा भगवान के साथ, दे आर वन इन क्वालिटी विद कृष्णा. विभिन्न अंश आर जीवास. यस. हु आर मेंट टू सर्व कृष्णा. यस. तो जब अगर एक बाई जो घर में आती है सेवा करने के लिए, वो बोलेगी नहीं नहीं मेरे को तो इक्वल राइट्स चाहिए अभी, ये भी स्त्री है, वो भी घर में रहती है, वो तो आपकी पत्नी है, मैं भी यहाँ आगे काम करती हूँ, ऐसे नहीं चलता है. इट डजंट बिकम लाइक दिस. उसी प्रकार से हमारा कार्य क्या है. लेकिन यहाँ पे अब कंसेप्चुअली ये सही है समझने के लिए, लेकिन यहाँ पे देखिए भगवान, वेयर डज ही एक्सेल इन नॉर्मल मटेरियलिस्टिक डीलिंग्स. कृष्णा बिकम्स सबसर्विएंट टू हिज डिवोटीज. भगवान भगवत गीता में और भागवतम में भी बताते हैं कि हम भक्त पराधीनो. यस, कल भी हमने इस पर चर्चा की थी. सो इट इज लाइक द master of the house becoming subservient to the कामवाली बाई who is coming to serve in the house. ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता. लेकिन भगवान के स्पिरिचुअल डायनामिक्स में ये होता है. So it is so very beautiful that Krishna gives his devotee a greater footing than his own self. Yes. This is how material and spiritual natures are completely distinct.
दोनों पूर्ण रूप से अलग हैं। और हम जब तक इस डायनामिक्स को पहचानेंगे नहीं, तब तक हम अपने ही भौतिकवाद में गुथे रहेंगे। कृष्णा इज एब्सोल्यूट, relation with him is absolute, service to him is absolute, and the rewards that we get by that service are also absolute. There is no material tinge in them. उसमें भौतिकता का लेश मात्र भी नहीं है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान के नाम, रूप, गुण और लीलाएं ये सभी समान रूप से स्थित हैं। जो भगवान को प्रत्यक्ष दर्शन करके जो रूप मिलेगा, जो फल मिलेगा, वही भगवान की मूर्तियों या भगवान के फोटो को भी देख के मिलेगा। भगवान को सामने दर्शन देख करके जो फल मिलेगा, वही फल हमें भगवान का नाम लेकर के भी मिलेगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो हम जब भगवान की सेवा करते हैं अपने घर में, विग्रहों को लेकर के, फोटोज को लेकर के, अगर हम हृदय से कर रहे हैं, इट इज लाइक कृष्णा इज इन फ्रंट, भगवान सामने है और हमारी सेवाओं को वो स्वीकार कर रहे हैं तन्मीयता से, आत्मीयता से। सो देयर इज एब्सोल्युटली नो डिफरेंस। हमें कभी ये नहीं समझना चाहिए अरे भगवान कहाँ है, मैं यहाँ पे इतना क्यों ये कर रहा हूँ। भगवान है, लेकिन उनको उस तरीके से देखने की क्षमता अब तक हम में नहीं आई है। हमारे कुछ कार्य कर्म बाकी हैं, जो भगवान चाहते हैं कि अरे इस जीव को मेरे पास आने के लिए तुरंत थोड़ा सा मैं झुलसाऊं, जिससे वो जीव मेरे पास आने के लिए तत्पर हो सके। दैट इज हाउ डिवोटी ऑलवेज टेक्स कृष्णा's mercy to be। श्लोक क्रमांक 33। मैत्रेय उवाच एवं तमनुभाष्याथ भगवान् प्रत्यगक्षजः जगाम बिन्दुसरसः सरस्वत्या परिश्रितात्। Maitreya went on, thus having spoken to Kardam Muni, the Lord who reveals himself only when the senses are in Krishna consciousness, departed from that lake called Bindu Sarovar, which was encircled by river Saraswati। तो भगवान को क्या बताया गया यहाँ पे? प्रत्यगक्षजः, the one who is not perceived by blunt senses। Pratyak akshajah, so directly by senses who is perceived। भगवान का एक नाम है अधोक्षज। अधोक्षज यानी one who cannot be perceived by blunt senses। यहाँ पे कहते हैं भगवान प्रत्यगक्षजः यानी वन हु इज परसीव्ड बाय ब्लड सेंसेस। तो दोनों नाम हैं, अधोक्षज वन हु कैनॉट बी परसीव्ड एंड प्रत्यगक्षज वन हु कैन बी परसीव्ड। सो दोनों चीजें हैं। सो क्यों यहाँ पे जैसे हम एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, वैसे ही कर्दम मुनि ने भगवान का दर्शन किया, भगवान से बात की, भगवान को सुना। सो भगवान जब अपने भक्तों के सेवा से प्रसन्न होते हैं, उस सेवा से प्रसन्न होकर ही वो क्या करते हैं, भक्तों के इंद्रियों को गोचर होते हैं। जैसे कुंती महारानी कहती है त्वम अकिंचन गोचर, अकिंचन, जिनको इस भौतिक जगत में और कुछ नहीं चाहिए, केवल आप चाहिए, ऐसे व्यक्तियों के लिए गोचर, गो अर्थात सेंसेस, चर यानी परसीवेबल। तो जिनके जीवन में केवल आप ही आप हैं, दे डोंट नो, दे डोंट वांट एनीथिंग एल्स, ओनली दे कैन परसीव यू। फॉर एवरीवन एल्स यू आर अधोक्षज, एंड फॉर सच पीपल यू आर प्रत्यगक्षज। सो कर्दम मुनि ने भगवान की स्तुति की, सेवा की,
भक्ति की, अपने मन और इंद्रियों को काबू में रख के, तो भगवान उनके लिए प्रत्यगक्षजः बन गए, अधोक्षज नहीं रहे। जैसे भगवान कहते हैं, माया जवनिका आच्छन्नम, इस भौतिक जगत में मैं अपने आप को माया के पर्दे से ढका हुआ रहता हूँ। यस, मूढ़ोयम ना भी जानाति महम अहम अजम अव्ययम, कि मूर्ख लोग मुझे नहीं पहचान सकते, दे विल नॉट बी एबल टू परसीव मी। क्यों? मैंने अपने आप को उस तरह से ढक के रखा हुआ है। सो नोबडी शुड डायरेक्टली कम टू मी, द वे टू कम टू मी इज थ्रू माई डिवोटीज। मेरे पास कैसे पहुंच सकते हैं? हम अपने भक्तों के सहारे आप मुझ तक पहुंच सकते हो, ऐसे भगवान कहते हैं। सो दैट कृष्णा हु इज अधोक्षज हैज बिकम प्रत्यगक्षज फॉर कर्दम मुनि। दैट इज द ग्लोरी ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो प्रभुपाद जी जैसे हमें बताते हैं, रूप गोस्वामी हमें बताते हैं कि अपनी इंद्रियों को हम कैसे शुद्ध कर सकते हैं, जिससे कि आज जो भगवान हमारे लिए अधोक्षज हैं, वो हमारे लिए प्रत्यगक्षज बन जाए। हाउ इज दिस पॉसिबल? सो रूप गोस्वामी बताते हैं, सर्वोपाधि विनिर्मुक्ता तत्परत्वेन निर्मलम हृषिकेन हृषिकेशः सेवनम भक्तिरुच्यते। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तः, उपाधि, उपाधि यानी डेजिग्नेशंस। सो इस जीवन में हमारे बहुत सारे डेजिग्नेशंस हैं। व्हाट आर दोस डेजिग्नेशंस? द डेजिग्नेशंस आर पर्टेनिंग टू बॉडी। मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं बच्चा हूं, मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं, मैं माँ हूं, मैं बहन हूं, मैं भाई हूं। ये सारे इस शरीर से जुड़े हुए उपाधियां हैं। लेकिन क्या हम ये शरीर हैं? हम ये शरीर है ही नहीं। तो जब हम शरीर नहीं हैं, उससे जुड़ी हुई उपाधियां हम कैसे हो गए? लेकिन यही जीव इस भौतिक जगत में सोचता है, अरे मेरा ये कर्तव्य है, मेरी ये उपाधि है, मैं ये नहीं करूंगा तो। अल्टीमेटली हर सब कुछ कौन कर रहा है? अल्टीमेटली सब कुछ भगवान ही कर रहे हैं। जैसे हम देखते हैं महाभारत के युद्ध के बाद, जब सभी पांडव खाटू श्याम जी बर्बरीक से मिलने गए, तो बर्बरीक का सर कटा हुआ था, लेकिन उनकी इच्छा थी कि वो क्या करें? वो महाभारत का युद्ध देखें। तो भगवान ने उनको एक बड़े ऊपर पहाड़ के ऊपर वो युद्ध देखने के लिए रखा हुआ था। तो पूरे 18 दिन का युद्ध उन्होंने देखा। तो और वो पूरा युद्ध देखने के बाद जब हर कोई उनसे मिलने गया, तो सब पूछते हैं, अरे तुम्हें कैसा लगा युद्ध? किस किस ने किस किस को मारा? ऐसे अर्जुन पूछते हैं। तो बर्बरीक कहते हैं, मैं तो हर जगह केवल कृष्ण के सुदर्शन चक्र को ही घूमते हुए देख रहा था। जो कुछ भी संहार हुआ है, केवल भगवान के सुदर्शन के कारण हुआ है। आप सब तो निमित्त थे। इट हैज ऑल हैपेंड ओनली बिकॉज कृष्णा वाज देयर। अदरवाइज इन योर एरोज देयर वाज नो शक्ति, देयर वाज नो स्ट्रेंथ। और ये भगवान भी बताते हैं, निमित्त मात्र भव सव्यसाचिन। तो इस जगत में हर कोई निमित्त है भगवान का। किस लिए? एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए। जब तक इस परिस्थिति को हम नहीं समझेंगे, एनीथिंग दैट इज हैपनिंग विथ मी, एनीथिंग दैट इज हैपनिंग एक्सटर्नली इज ओनली अ निमित्त फॉर प्रकृति और कृष्णा टू ब्रिंग अस क्लोजर टू द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। प्रकृति, अगर हम कृष्ण की डायरेक्ट उपासना नहीं करते तो प्रकृति हमें तंग करती है त्रिविध ताप दे करके। हम देखते हैं दुर्गा देवी हाथ में त्रिशूल रखती हैं, वो त्रिशूल के जो 3 शूल हैं, अधि आत्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक, इन क्लेशों से जीव को भगवान के पास जाने के लिए वो प्रताड़ित करते रहते, अरे ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, भगवत धाम के लिए जाओ, भगवत धाम के लिए जाओ, भगवत धाम के लिए जाओ। शी इज कॉन्स्टेंटली पोकिंग अ लिविंग एंटिटी। When a living entity becomes Krishna conscious, then Krishna through little, कल हमने देखा था वो आंच और मलई के उदाहरण से, कि किस प्रकार से भगवान नीचे आंच रखते हैं थोड़ी, ताकि मलई जमती रहे, मलई जमती रहे, और भगवान उसे निकालते रहते हैं। यस।
सो एनीवेज फॉर अ नॉर्मल पर्सन नीचे की आंच जो है वो प्रकृति या दुर्गा देती है। फॉर अ डिवोटी वो आंच वो भगवान देते हैं, और उसमें बहुत अंतर होता है। इट इज लाइक अगर भौतिक प्रकृति के हिसाब से मेरा हाथ कट के जाना था तो मेरी उंगली में एक ब्लेड का स्क्रैच आ जाएगा। इतनी रियायत देते हैं भगवान। कृष्णा गिव्स अस सो मच कंसेशन, ओ यू हैव कम टू मी, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी डन विद ह्यूज डिस्काउंट्स। लेकिन हमारा परिस्थिति ऐसी है हमारी की जब ब्लेड से कट मिलता है तो हम भगवान को पूछते हैं, यार इतना 16 माला कर रहा हूं, इतना नियमों का पालन कर रहा हूं, इतना सत्संग कर रहा हूं, ब्लेड क्यों कटा मेरे हाथ को? अरे हाथ पूरा कटने वाला था, केवल ब्लेड का एक स्क्रैच ही आया है, खुशी मनाओ। दिस इज ट्रू, दिस इज अ फैक्ट। यस। सो भक्ति हम अपने जीवन में कैसे समझ सकते हैं? वी शुड ऑलवेज नो दैट फ्यूचर इज इन कृष्णाज हैंड्स। काल है, हम सभी को इस भौतिक जगत में कुछ समय दिया गया है। इस समय का उपयोग कैसे करते हैं हम, उसके हिसाब से हमारा अगला जन्म, अगली काया, अगली चेतना, ये सब अभी निश्चित हो रहे हैं। ये काल 3 भागों में बटा हुआ है, भूत, भविष्य और वर्तमान। भविष्य का तो हमें कुछ पता नहीं है, एवरीबडी इज इन अंधेरा। अगर भविष्य पता होता क्या होने वाला है तो हम आज कितने सारे करेक्टिव मेजर्स ले लेते। अगर मुझे पता होता मैं आज गाड़ी चला के जाऊंगा और मेरी गाड़ी स्लिप होने वाली है, मैं गाड़ी लेके ही नहीं जाऊंगा। अगर किसी को पता है वो ये शादी करने के बाद उसका जीवन पूरा सत्यानाश होने वाला है, वो शादी करेगा ही नहीं। उनको अगर पता होता कि अरे ये बच्चा अभी माँ के पेट में है, वो ऊपर उठने के बाद में ऐसा फालतू लड़का बनेगा, उस बच्चे को जनेंगे ही नहीं। सो कहने का तात्पर्य है इस भौतिक जगत में हर कोई ही हैज फेथ, वो वर्तमान भविष्य के बारे में उसे कुछ पता नहीं है। ही एक्सपेक्ट्स द बेस्ट एंड वन डज द बेस्ट। अल्टीमेटली एवरीथिंग इज इन द हैंड्स ऑफ कृष्णा। हमें क्या पता है? वर्तमान और भूत। हमें अपना भूतकाल पता है, हम कैसे आए हैं इस जीवन में, और हमें अपना वर्तमान पता है कि हम अभी कैसे जी रहे हैं अपने जीवन में। सो कृष्णा कॉन्शियसनेस इज ऑलवेज टू बी बैलेंस्ड ऑन दीज टू, भूत और वर्तमान। कैसे? हम जब वर्तमान में देखते हैं अपने आप को, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज ऑलवेज टफ। इन प्रेजेंट सिचुएशन एवरीवन इज गोइंग थ्रू ट्रबल्स एंड ट्रिबुलेशन। हर कोई अपने अपने जीवन में अपने अपने हिसाब से कठिनाइयों से गुजर रहा है। लेकिन जब हम 10 साल 15 साल आगे उस परिस्थिति को देखते हैं तो हमें लगता है अरे दिस वाज ओनली अ पार्ट ऑफ मी, इट वाज नेसेसरी फॉर माय ग्रोइंग अप, एंड कृष्णा हैज बीन सो काइंड टू गिव मी दैट रियलाइजेशन। भगवान इतने अच्छे से मुझे वो साक्षात्कार दिए। वो साक्षात्कार हो रहा था तब मैं कितना झुलस रहा था, मैं कितनी पीड़ा में था। लेकिन वो साक्षात्कार अगर नहीं होता तो मैं आज अपने भक्ति में जीवन में इतना खिला हुआ नहीं रहता जितना आज खिला हुआ हूं, है कि नहीं? अल्टीमेटली मैदे को भी गुलाब जामुन बनने के लिए 200 डिग्री के तेल में अंदर जाना पड़ता है, और उसके बाद में 2-4 घंटे तक चाशनी में डुबो के रहना पड़ता है। तभी वो मैदा किसी व्यक्ति के मुंह में जा करके खुशियों की सौगात लाता है। ऐसे ही नहीं होता कुछ, है कि नहीं? नहीं तो वो मैदा है। हम मैदे को ऐसे ही लेके खाते हैं क्या? नहीं। लेकिन जब वो गुलाब जामुन बनता है, so that maida has sacrificed to become gulab jamun, and that sacrifice is what pleases us when we take that gulab jamun or pop that gulab jamun inside our mouth. उसी प्रकार से एक जीव मैदे की तरह है, और जो जिसने भक्ति का आश्रय लिया है वो गुलाब जामुन बनने की प्रक्रिया है। तो अब गुलाब जामुन बनने की प्रक्रिया क्या क्या है? वो मैदा थोड़े दूध और पानी में गुथेगा अच्छे से, अनर्थ निवृत्ति। उसके बाद में उसके गोले बनेंगे, निष्ठा रुचि। फिर वो तलेगा, भाव झुलसेगा वहां पे वो,
भाव के स्तर पर भगवान आप कहाँ हैं? हे राधे व्रज देवी के च ललिते, हे नंद सूनो कुतः, श्री गोवर्धन कल्प पाद पतले कालिंदी वन्ये कुतः, घोषन्ताविति सर्वतो व्रजपुरे खेदैर महाविह्वलो, वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्री जीव गोपाल को। भगवान राधा कृष्ण की विरह में वो बिछड़ के रो रहे हैं, भगवान आप कहाँ हैं? एंड दे आर ऑन द हाईएस्ट लेवल ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये भाव का स्टेज है। यस, उसके बाद में प्रेम, he absorbs that chashni of sugar. Yes, and then at the level of prema, for staying there, he becomes succulent, juicy, soft gulab jamun. So हम सभी अपने अपने स्तर से मैदे से सक्यूलेंट गुलाब जामुन बनने की प्रक्रिया में हैं। And Krishna is guiding each and every one of us individually with hands. आओ मेरे साथ आओ, मेरी उंगली पकड़ो, मैं लेके जाऊंगा, डोंट वरी, यू मस्ट बिकम अ नाइस सक्यूलेंट गुलाब जामुन। सो इसीलिए जब हम अपने जीवन में when we see Krishna, when we hear of his devotees, when we want to serve him, it is only possible with purified senses. सर्व उपाधि विनिर्मुक्त। इन उपाधियों से जब हम ऊपर उठते हैं, तत्परत्वेन निर्मलम, तत्परत्व श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, तत्परत्वेन मीन्स constantly engaged in Krishna's positive service with senses. सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः। यस, मच्चित्ता मद्गत प्राण बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम। सो तत्परत्वेन मीन्स सततम या नित्यम, constantly being engaged. So सर्व उपाधि विनिर्मुक्ता, when a living entity gives up, जब एक जीव अपने भौतिक शरीर से जुड़ी हुई सारी उपाधियों को छोड़ देता है, कैसे वो उन उपाधियों को छोड़ सकता है? तत्परत्वेन, by being constantly absorbed in Krishna conscious activities. ऐसे भगवान की हमेशा सेवा करके निर्मलम, उसके हृदय से जब काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के मल जाते हैं, ऐसी अवस्था में ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम, ऐसी अवस्था में जब अपनी इंद्रियों से वो इंद्रियों के स्वामी भगवान की सेवा करता है, भक्ति रुच्यते, ऐसी सेवा को भक्ति कहते हैं। यस, सो भक्ति इज ऑलवेज परफॉर्म्ड विद प्यूरिफाइड सेंसेस, बट right now we are not on that plane that our senses are purified, our mind is purified. So how this happens? Yes, so that is what we will discuss tomorrow for our Bhagavatam, that goes from text 34 onwards, कि अरे आज मैं उस परिस्थिति में नहीं हूं, लेकिन हमारी इंद्रियों को मैं कैसे शुद्ध कर सकता हूं, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय, करदम मुनि की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।